हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज ज्योग्राफी के एक टॉपिक हम लेकर आए हैं जो टेम्परेचर जोन्स ऑन अर्थ हैं उनके बारे में है। दोस्तों, बेसिक से कुछ चीज़ें जैसे हम कुछ कंट्रीज़ के रिगार्डिंग जानते हैं। कुछ यूरोपियन देश हैं जहाँ पर गोरे लोग रहते हैं। अंग्रेजों वाली जो कंट्री जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादातर गोरे ही क्यों हैं? और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो लोग काले ही क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं उनका रीज़न टेम्परेचर से है। यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्दी पड़ती है और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादातर टाइम तक गर्मी पड़ती है, तो वो उनका एक बड़ा रीज़न है। उसी चीज़ को हम जानेंगे कि अर्थ पे कहाँ गर्मी पड़ती है और कहाँ सर्दी पड़ती है। तो वो जो जोन्स अर्थ पे बांटे गए, जैसे आप देख रहे होंगे, जो रेड वाला जो जोन दिखाया गया है ये सबसे हॉटेस्ट जोन है, अर्थ का सबसे गर्म जोन है। उसके ऊपर जो येलो वाला पार्ट आया है वो उससे कम गर्म पड़ता है। फिर जो ग्रीन वाला आया है वो उससे भी कम गर्म है। और लास्ट वाला जिसे पोलर जोन कहा गया है वो सबसे ठंडा जोन है, यानी सबसे कम गर्म जोन। तो ऐसा क्यों है उसे हम देखेंगे। इसको जानने के लिए दोस्तों थोड़ी सी नॉलेज आपको लास्ट क्लास वाली रखनी पड़ेगी। अगर आपने लास्ट क्लास का टॉपिक नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, जिसमें हमने ये जाना था कि अर्थ पर सीजन्स कैसे बनते हैं। तो हमने वो टॉपिक जाना था कि अर्थ पर सन की जो लाइट पड़ती है वो कब डायरेक्ट पड़ती है, किस लाइन पर पड़ती है, कब इक्वेटर पर डायरेक्ट है, कब कैप्रिकॉन पर डायरेक्ट है और कब कैंसर पर डायरेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप वो क्लास देख चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा और उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइएगा, आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो समझते हैं दोस्तों इसमें होता क्या है। लास्ट क्लास से ही कुछ चीजें अगर हम डिस्कस करें, तो हमने देखा था हमारी अर्थ है जी, इसके दो पोल हैं हमारे पास, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल वाला, ठीक है। और अर्थ के सेंटर में जो लाइन है ये इक्वेटर आई थी। एक लाइन हमें ऊपर खास मिली थी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी। एक लाइन नीचे खास मिली थी जो कैप्रिकॉन थी। एक लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट और एक इधर कुछ कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो हमारी बीच वाली लाइन है दोस्तों, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, 0 डिग्री अक्षांश है। यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। नीचे की तरफ ये वाली 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है और यहां पर 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। बाकी ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये जो बीच वाली लाइन थी इसे हमने इक्वेटर कहा था। सेंटर में इक्वेटर है जिसे 0 डिग्री लेटीट्यूड कहा था। ऊपर हमें एक लाइन मिली थी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा थी दोस्तों। नीचे 23.5 डिग्री पर जो लाइन थी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन थी। ऊपर 66.5 डिग्री पर जो लाइन थी ये आर्कटिक लाइन थी और नीचे 66.5 डिग्री पर जो लाइन थी ये अंटार्कटिक लाइन थी। ये आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम इनके बारे में जिक्र कर चुके थे। ये मेन लाइन है हमारी अर्थ पर। इक्वेटर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ 23.5 पर, नीचे कैप्रिकॉन 23.5 पर, ऊपर आर्कटिक लाइन और नीचे अंटार्कटिक लाइन, ठीक है। हमने सन को जब देखा था दोस्तों, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हमने जाना था इंडिया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही है। कुछ यहां पर इंडिया हमें मिला था, इंडिया की लोकेशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो आपने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है उसे कैंसर सोलिस्टिस कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है। और जब यहां कर्क रेखा पर सीधी लाइट पड़ती है तो दोस्तों ये तारीख थी 21 जून। इसके बाद हमारे सन की डायरेक्ट लाइट कुछ यूं नीचे की तरफ गई, यहां पर पड़ी थी। जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर आया था, तो यहां पर
23 सितंबर को सन हमारा डायरेक्ट पड़ रहा था। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहां पर चला गया था और ये 22 दिसंबर की डेट थी। फिर यहां से डायरेक्ट लाइन इधर की तरफ मूव करती है। ये मार्च का महीना आ जाता है, 21 मार्च होता है और फिर ये डायरेक्ट लाइट ऊपर की तरफ और ये फिर से वही जून का महीना आ जाता है, नेक्स्ट ईयर आ जाता है। तो दोस्तों पूरा साल हमारे सन की जो डायरेक्ट लाइट है वो इन दो लाइनों के बीच में घूमती रहती है। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। डायरेक्ट लाइट यहीं तक पड़ती है और मैंने आपको बताया था जहां पर सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है गर्मी वहीं पर होती है। कि अगर मेरे फेस को आप सन मान रहे हैं और ये डायरेक्ट लाइट इसकी पड़ी तो यहां पर गर्मी होगी। जहां पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ी है, स्लाइड करके चली गई, यहां पर सर्दी होगी, रोशनी आएगी, लाइट आएगी, लेकिन गर्मी नहीं होगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जहां पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है वहां पर गर्मी होगी। तो डायरेक्ट लाइट पूरी अर्थ पर जब यूं होती है, अर्थ यहां तक डायरेक्ट लाइट पड़ती है, फिर वो यहां पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है और जब ऐसे होती है तो यहां तक। इतना ही पार्ट है बस अर्थ का जहां पर सन की डायरेक्ट लाइट पूरा साल ऐसे घूमती रहती है। तो यही 3 लाइन है। तो ये धरती अर्थ पे दोस्तों सबसे गर्म एरिया होता है। जैसे आपको रेड जो जोन दिखाया गया है, ये ट्रॉपिकल जोन दिखाया गया और ये ट्रॉपिकल जोन का एरिया ये 0 डिग्री से शुरू होकर अप्रोक्स 23 या अप्रोक्स 30 डिग्री तक आप कह सकते हैं। तो लगभग 30 डिग्री वाला जो एरिया होता है इसे ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। क्या ठीक है? क्या मुझे बता पाएंगे कि अर्थ पे सबसे गर्म जोन कौन सा होगा? ट्रॉपिकल जोन होगा। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ऐसा कौन सा जोन है जिसके हर पार्ट में साल में एक बार डायरेक्ट रेज सन की जरूर पड़ती है? वो ट्रॉपिकल जोन आता है। आइए देख लेते हैं, यहां पर लिखी भी होंगी कुछ चीजें। पहला हमारा ट्रॉपिकल जोन है, तो कहते हैं बिटवीन इक्वेटर टू 30 डिग्री लैटिट्यूड, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री नीचे, ये वाली जो बेल्ट है इसे ट्रॉपिकल एरिया कहा गया है, ट्रॉपिकल जोन कहा गया है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, जानते हैं आप डायरेक्ट लाइट सिर्फ यहीं पर पड़ रही है सन की, तो हॉटेस्ट पार्ट है ये। और तीसरा कहता है डायरेक्ट रेज ऑफ सन हर पार्ट में जो है एक साल में हर हिस्से में डायरेक्ट रेज सन की एक बार जरूर पड़ती है, ये ट्रॉपिकल एरिया आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने देखा इससे आगे वाला जो एरिया है, ओके, हम एक सेकंड पार्ट ले लेते हैं यहां पर। तो ये हमारा 30 डिग्री वाला एरिया दोस्तों, यानी हम कह रहे हैं ये 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और बीच में अपना ये इक्वेटर है। तो ये वाला जो जोन आता है इसे ट्रॉपिकल जोन कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो जोन आता है अप्रोक्स 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक नीचे और अप्रोक्स 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ऊपर। दोस्तों ये जोन यहां पर सन की डायरेक्ट लाइट कभी आएगी क्या? तो नहीं आएगी, लेकिन ट्रॉपिकल जोन के पास तो पड़ता है, इसका मतलब कुछ गर्म तो है। इसे सब ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है हिंदी में। इसके नीचे ये उपोष्ण कटिबंध आता है। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन है, सब ट्रॉपिकल जोन का एरिया कितना है? 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक का एरिया उसका है। क्या यहां पर सन की कभी डायरेक्ट लाइट पड़ती है? तो नहीं पड़ती, लेकिन दोस्तों गर्मी तो पड़ती होगी क्योंकि ट्रॉपिकल के पास है, तो सीजन बदलते हैं यहाँ, गर्मी और सर्दी के सीजन होते हैं यहाँ। आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में बताया है। और कूलर देन ट्रॉपिकल, भाई ट्रॉपिकल से तो ज्यादा कूल है ना, इससे तो ठंडा है, बट हॉटर देन टेम्परेट, इससे ऊपर वाला जो जोन आने वाला है वो टेम्परेट जोन है, उससे हॉट है ये, नीचे वाले से कूल है। और ये कहते हैं कि सन की डायरेक्ट लाइट कभी नहीं पड़ती, लेकिन सीजन बनते हैं जी, यहाँ दिन गर्मी और सर्दी होती है। ये हमारा दूसरा जो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे आगे सन की डायरेक्ट लाइट तो नहीं जाएगी, इसका मतलब सर्दी बढ़ती जाएगी। दोस्तों ऊपर की तरफ 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, नीचे की तरफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, ये जो एरिया है इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है जी। बिल्कुल आसान है आपके लिए। क्या ये उपोष्ण से कम ठंडा है या ज्यादा ठंडा है? तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हमें पता है धरती पर वो जगह जहां 6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता वो हमारे दोनों पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका मतलब सबसे ज्यादा ठंड कहां होती है? पोल पर होती है। सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है? तो इक्वेटर के पास होती है। तो मतलब जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो सर्दी बढ़ती जाती है, जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो गर्मी बढ़ती जाती है। तो ये वाला जो बेल्ट है हमें मिला टेम्परेट जोन, हमारा जो चौथा जोन हमें मिल रहा है टेम्परेट जोन वाला, ये ग्रीन वाला जोन है। इसका मतलब 45 से 60 अप्रोक्स में है, 45 से 60 डिग्री के बीच में इसका एरिया मिलेगा। सबसे ऊपर वाला जोन पोलर जोन आने वाला है वो सबसे ठंडा है, यानी ये उससे कम ठंडा होगा, लेकिन ये इससे ज्यादा ठंडा है, ऐसे कह सकते हैं। या कह सकते हैं पोलर से ज्यादा गर्म है, एक ही बात। यानी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, सबसे गर्म, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। उल्टा याद करना है तो सबसे ठंडा, उससे कम ठंडा, उससे कम ठंडा, सबसे कम ठंडा, ऐसा हो सकता है। क्या यहां पर सन की कभी डायरेक्ट लाइट पड़ती है? तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। हम कह रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन से आगे डायरेक्ट लाइट जाती ही नहीं है। तो फिर क्या यहां पर सीजन बदलेंगे? तो गर्मी आसपास भी नहीं है, नीचे वाले जोन में भी बहुत गर्मी नहीं पड़ती, तो यहां पर सीजन नहीं बदलते, ज्यादातर टाइम तक यहां पर सर्दी रहती है, विंटर रहती है। लास्ट पार्ट में आते हैं दोस्तों, पोल के पास जो हमारा जोन आता है इसे पोलर जोन कहा जाता है। ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। ध्रुवीय कटिबंध जो हमारा पोलर जोन है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होगा? 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ। नाम क्या होगा? पोलर जोन। क्या मैं इसे कोल्ड जोन भी कह सकता हूं? तो बिल्कुल आसान सा है भाई। कोल्ड जोन क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे ठंडा जोन ही हमारे पास कौन सा है? कोल्ड जोन है, यानी इसे शीत कटिबंध भी कहा जाता है, सबसे ठंडा मिलेगा। और दोस्तों आपने बताया था धरती पर वो जगह दोनों पोल है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती। तो अगर आपसे मैं यहां पर जोन के अकॉर्डिंग पूछूं तो ऐसा कौन सा जोन है जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी? तो वो पोलर जोन आता है दोस्तों। डन, बस। अब आप जो कंट्रीज की बात कर रहे थे, जैसे ये येलो वाला है रशिया है ऊपर की तरफ, तो मुझे जरा बता दीजिए कि रशिया में गर्मी ज्यादा पड़ती होगी या सर्दी ज्यादा पड़ती होगी? पोल के पास है, जोन कौन सा मिलेगा यहां पर? ये पोलर जोन इसके पास, ये टेम्परेट जोन हो सकता है, तो सर्दी होगी। ये यूरोप की कंट्रीज है दोस्तों, इंग्लैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, हॉलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडनलैंड है, स्वीडन है, जो भी इनके देश हैं सारे ये ठंडे एरिया में दोस्तों। कनाडा है, अमेरिका है, सब ठंडे एरिया में। लेकिन अगर आप यहां पर जाएंगे, जो हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज है, ये बीच में से इक्वेटर जा रही है, तो ये पूरा गर्म बेल्ट है, इसलिए वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहां के लोगों का रंग ज्यादातर काला पड़ गया है। नहीं तो अपने जैसे आप इंडिया में देखिएगा ना, ये इक्वेटर जाती है नीचे से, आप साउथ इंडियन में देखोगे, साउथ इंडियन जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं लोगों का कलर जो है काला मिलता है, नॉर्थ इंडिया की तरफ थोड़ा गोरा मिलता है। रीजन क्या है? नॉर्थ इंडिया की तरफ सर्दी बढ़ती जाएगी, हिमालय की तरफ आप आ रहे हैं, और नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो गर्मी बढ़ती रह रही। तो हम तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे स्टेट में देखते हैं कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के उनके लोगों का रंग जो है काला मिलता है। उसका रीजन वो टेम्परेचर ही तो है। तो हम कह रहे हैं कि अर्थ का बीच वाला पार्ट जो है वो टेम्परेचर ज्यादा है, जो ट्रॉपिकल जोन, उससे थोड़ा ऊपर आएंगे सब ट्रॉपिकल मिलेगा, उससे थोड़ा ऊपर टेम्परेट जोन मिलेगा, और सबसे लास्ट में पोलर जोन मिलेगा। तो ये था दोस्तों छोटा सा पार्ट जिसमें हमें ये बताया गया कि अर्थ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन से 4 जोन होते हैं और वहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है। थैंक यू दोस्तों।